वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। रेलवे, आरपीएफ, एमपीएसआई, एमपी टेट वर्ग 2, सामाजिक विज्ञान प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है आपका खेल परिसरों के नाम। तो आपका पहला क्वेश्चन है, टेनिस परिसर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, टेनिस परिसर को दोस्तों कोर्ट कहा जाता है। टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। बेसबॉल परिसर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बेसबॉल परिसर को डायमंड कहा जाता है। और बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपका आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी परिसर को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मुक्केबाजी परिसर को आपका रिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल परिसर को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वॉलीबॉल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ परिसर को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गोल्फ परिसर को आपका कोर्स कहा जाता है। टेबल टेनिस परिसर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, टेबल टेनिस परिसर को आपका बोर्ड कहा जाता है। और टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है आपका, जूडो परिसर को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जूडो परिसर को मैट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रग्बी परिसर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, रग्बी परिसर को आपका पिच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट परिसर को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्रिकेट परिसर को पिच या फिर फील्ड कहा जाता है। दोस्तों क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा 22 गज होती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड देशों का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट में अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में 2000 ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड देशों का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा, भारत में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, विराट कोहली को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पोलो परिसर को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, पोलो परिसर को आपका फील्ड कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलो खेल का जन्म या फिर शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पोलो खेल की शुरुआत दोस्तों भारत में हुई थी। भारत के मणिपुर राज्य में पोलो खेल की शुरुआत मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए गुलाम वंश का वह कौन सा शासक है जो पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है आपका, बैडमिंटन परिसर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन परिसर को कोर्ट कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए बैडमिंटन की प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा, साइना नेहवाल है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी परिसर को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, हॉकी परिसर को आपका फील्ड कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा, हॉकी है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन से थे? तो मेजर ध्यानचंद थे। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में ही
29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी को विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों कोच को दिया जाता है, जो कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगर आपसे पूछा जाए मेजर ध्यानचंद जी की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्फ है। अगला क्वेश्चन है, साइकिलिंग परिसर को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा साइकिलिंग परिसर को वेलोड्रम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आइस हॉकी परिसर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आइस हॉकी परिसर को रिंग कहा जाता है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए आइस हॉकी दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, निशानेबाजी परिसर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी परिसर को रेंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घुड़सवारी परिसर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा